जय हिंद। ये वीडियो सेल्फ स्टडी पे है और जिन्होंने सेल्फ स्टडी लेके करके सफलता हासिल की है और टीचर है हमारे साथ, ये उन लोगों का भी इंटरव्यू मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, वो भी देख लीजिएगा। इन लोगों ने कोचिंग नहीं की, ठीक है। तो ये तो मेरा ये अनुभव है कि ये लोग झूठे नहीं है कम से कम, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो मैं डालता हूँ बिल्कुल जो मुझे जानकारी होती है मैं उसी पे ही वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। इन लोगों के द्वारा जो मैंने क्वेश्चन किए थे उसका जो मुझे आउटपुट मिला, मैं उसके आधार पे ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यूपी टीजीटी पीजीटी सेल्फ स्टडी 2021 में जिन्होंने सफलता प्राप्त की, उनका तरीका क्या था, क्या उनके जो स्टडीज़ थी, उस पे ये आज का वीडियो है। तो आप लोग भी पा सकते हैं। ये है ममता मैम है, इंग्लिश की हैं, ठीक है, और ये हमारे कॉलेज में ही है, हाउस वाइफ है, लेकिन ये 2021 में इन्होंने सिलेक्शन लिया, ठीक है। ये ऋषि जी हैं, ये सोशल साइंस से हैं और इन्होंने भी बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से लिया, ठीक है। ये अंकित जी हैं, ये मेरे ही सब्जेक्ट से हैं और इन्होंने भी, इनका भी वीडियो जो देखेंगे आप तीनों वीडियो, ये तो कम से कम कोई 30,000, कोई 25,000, कोई 20,000 इस तरह देखा जा चुका है। तो ये है फिजिकल एजुकेशन से ही हैं और ये भी घर पे रह के उन्होंने तैयारी की, पढ़ाते थे। और ये है होम साइंस की मैम है और 47वां रैंक था यूपी में, ठीक है। और ये भी घर पे रह के हाउस वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, घर पे रह के इन्होंने तैयारी की है, ठीक है। और ये बलराम जी हैं और ये भी चयनित है, 21 में ही चयनित है। जितनी भी मैंने वीडियोस फ़ोटो दिखाए सब लोग 21 में चयनित है, ठीक है। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और ये हैं शत्रुघ्न जी, रेलवे में जॉब करते थे, रेलवे में जॉब छोड़कर ये टीचर बने हैं। और ये 2021 में थे, लेकिन इन्होंने 23 में ज्वाइन किया था, इनको वहाँ से एनओसी नहीं मिल रही थी। अब चलते हैं मेन आपके फोकस क्या क्या चीज़ है, ठीक है। पहली बात तो आपको एग्ज़ाम को समझना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम जो है वो है OMR सीट पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 4 गोले होते हैं, इसमें से चारों में से कोई सी एक को आपको टिक करना होता है, जो रहे सही रहता है, नहीं है तो नहीं, ठीक है। तो ये इस बेस पे, ठीक है। 1 डे एग्ज़ाम है, मतलब एक दिन में ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं है कि इसमें प्री या मेंस है, ठीक है। तो पहले इसको समझिए, एग्ज़ाम को पहले आपको समझना पड़ेगा। टोटल पद जो टीजीटी के हैं 3,539 और पीजीटी के हैं 624, ठीक है। क्लियर, इतना तो सबको पता होगा। जो टाइम है दोनों ही का, टीजीटी का पीजीटी का, पेपर टाइम जो 2 घंटे, मैक्सिमम जो मार्क्स है 500 नंबर का है। पीजीटी में इंटरव्यू होता है तो 425 का इंटरव्यू है, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे दोनों में, यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी में 125। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आए तो किसी भी तरह गोला उपार के आइए आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं इसका हम लोग मेन क्या है, यूपी टीजीटी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। यूपी टीजीटी पीजीटी सिलेक्शन प्रोसेस मे बी डिफर ऑफ बोथ टीजीटी एंड पीजीटी पोस्ट इन द गिवन बिलो सेक्शन we have mentioned separately of the UP TGT PGT सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। सीरियल नंबर 1 2 3 रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू, स्पेशल क्वालिफिकेशन टोटल। तो ये पीजीटी का है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का है। जो इनका मार्क्स होंगे 425 के होते हैं। 85% आपका वेटेज होता है लिखित का, ठीक है। 50 नंबर आपके इंटरव्यू होते हैं, ये 10% होता है। और 25 मार्क्स होते हैं आपके हायर के उसकी, ठीक है। तो ये आप लोग इसमें आपका मास्टर के नंबर अलग होते हैं, पीएचडी के नंबर अलग होते हैं, हाँ ठीक, पीएचडी के नंबर होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, टोटल 25। तो ये टोटल जो नंबर होगा आपका 500 नंबर का होगा और ये अगर जोड़ेंगे तो ये 100 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। ठीक, क्लियर।
अब चलते हैं हम टीजीटी पोस्ट के लिए। तो टोटल मार्क्स जो 500 के हैं और 100% लिखित का है, ठीक। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, 100% लिखित का, ठीक, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं क्या है। टोटल मार्क टीजीटी में 500 का है, पीजीटी में 425 का, जो पीछे मैंने बताया था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 इसमें भी है, 125 इसमें है। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का यूपी टीजीटी में, और इसमें 3.4 मार्क का एक क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं 3.4 मार्क्स मिलते हैं, और इसमें आपको 4 मार्क्स। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन आपका 2 घंटे, इसमें भी 2 घंटे इसमें भी। टाइप ऑफ एग्ज़ाम है एमसीक्यू टाइप का, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप का, क्लियर। अब चलते हैं, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण देखिएगा, केवल विषय प्रश्न ही पूछे जाते हैं, कोई जीएस नहीं, कोई जीके नहीं, केवल आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वो भी डेप्थ में होते हैं, डेप्थ में, ठीक है। काफ़ी डेप्थ में, किसी किसी में तो बहुत ज़्यादा डेप्थ कर देते हैं, तो काफ़ी डेप्थ की पढ़ाई है आपकी। दूसरा, अपने विषय पे पूरी पकड़ रखें, कोई भी चीज़ कमज़ोर मत छोड़ें, पूरी पकड़ मजबूत बना के रखें। अब चलते हैं बुक्स, देखिए एनसीईआरटी यूपी बोर्ड क्लास 11-12, मैं तो कहता हूँ 9 भी ले लीजिए, 9, 10, 11 और 12। मेन चैप्टर्स इसके नोट्स बना लीजिए, एक बार सरसरी निगाह से इसको देखते रहिए, कभी कभी क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं। नोट्स पक्का बनाइए। नोट्स भी 3 तरीके के होते हैं, बड़ा नोट, छोटा नोट, माइक्रो नोट। तो क्योंकि माइक्रो नोट तब काम आता है जब आप एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप के नोट अगर बने हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट 10 ईयर, ठीक है, मेरे पास पड़े हुए हैं मेरे सब्जेक्ट के, तो अगर किसी को चाहिएगा तो मैं भेज दूँगा। प्रैक्टिस सेट एटलीस्ट 2 लगाइए, मॉर्निंग में, इवनिंग में। और जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उस एरिया को काफ़ी तसल्ली से, काफ़ी डिटेल से पकड़िए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, उस एरिया को बार बार देखिए, ठीक है। और इसका एक अलग से बुक बनाए, कॉपी बनाइए कि प्रैक्टिस सेट का पेज होते हैं, पंच कर लीजिए उसको, और देखिएगा कि हफ्ते में एक दिन देखिएगा किस में आपका कौन सा पोर्शन ज़्यादा वीक है, वो पता चल जाएगा इससे, ठीक है। तो इसको पकड़ लीजिए। फिर अब चलते हैं आपकी पर्सनल लाइफ पे। पहली बात कि अपने दिमाग की क्षमता को समझिए कि आपका दिमाग किस लेवल का है। किसी को बोल के याद होता है, किसी को लिख के याद होता है, किसी को सुन के याद होता है। जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पिक्चर देखने जा रहे हैं तो आपको देख के याद हो जाएगा। आप कोई टेबल याद कर रहे हैं तो आपको रटना पड़ेगा, और कोई अगर गाना बार बार दोहरा रहे हैं तो भी याद हो जाएगा। फिर गाना कभी कभी सुन के याद होता है। तो ये आप अपने ऊपर एनालाइज कीजिए कि आपका पावर किस में है, ठीक है। ये 2-3 दिन या 1 हफ्ते करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक निश्चित समय सीमा दीजिए, ये नहीं कि आज 10 घंटा पढ़ा, कल 2 घंटे पढ़े, एक नहीं, एक रेगुलर टाइम बना लीजिए। एटलीस्ट यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए 6 से 7 घंटे, 6 to 8 ले लीजिए, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, तो इतने घंटे तो आपको चाहिए, ठीक। और अधिक समय हो तो जैसे अभी 120 दिन का समय है, 120 दिन का आसपास का समय है, तो कंटिन्यूटी बना के रखिए। ये नहीं कि आज पढ़ा है तो कल छोड़ दिया, इस टाइप का बिल्कुल मत करिए, ठीक। और अगला है, जिस टॉपिक पर पकड़ कम है उस पर समय दीजिए। मतलब कि ऐसे जो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में गलत हो रहे हैं उस पर आप टाइम दीजिए, और वो एरिया पक्का देखिए कि इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है आपको, ठीक है। और कितना समय लगेगा ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना डेडिकेटेड होके, कितने मेहनत से काम करते हैं, ये आप पे ऊपर डिपेंड है, लेकिन सेल्फ स्टडी से आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अभी चलते हैं, अपने दिमाग की क्षमता को पहचानिए, ठीक है। और ये नहीं कि किसी को जल्दी याद हो जाए तो उसको देख के आप परेशान हो रहे, बिल्कुल नहीं। सबकी अपनी अपनी एक कैपेबिलिटी है, आप उस कैपेबिलिटी पे चाहिए। कोई 1 घंटा पढ़ के याद कर लेता है, कोई 4 घंटा पढ़ के याद कर लेता है। तो आप अपने ऊपर एनालाइज कीजिए, जो है, जैसे मान लें आप 4 घंटे में हैं तो 4 घंटे के हिसाब से मेहनत कीजिए, ठीक है। समय सीमा तय कीजिए, अधिक कंटिन्यू बना के रखिए, जो पहले मैंने वही है। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये सब
अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपकी सक्सेस ग्रोथ कम से कम इन लोगों की श्रेणी में आ जाएगी। और एक दिन फिर हम आपके पास पहुंचेंगे, मैं खुद इंटरव्यू लेने आऊँगा आप लोगों का। तो सेल्फ स्टडी से पक्का आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो बुक सेलेक्टेड रखिए, मोबाइल्स कम यूज़ करिए, ठीक है। यूट्यूब जो कौन सा समझ में नहीं आ रहा है वो आप यूट्यूब या डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन या ऑफलाइन लगा सकते हैं, दोनों लगाइए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन होगा या मुझे जो समझ में आएगा कि आपका वीडियो इस पे बनाएंगे, तो ये जब जनरल हमारे सब्जेक्ट के नहीं, जनरल ये सभी के सब्जेक्टों पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके साथ